तो साहब ऐसा तो लालू प्रसाद ने भी कह दिया था कि मैं सड़कें ऐसी बनाऊंगा हेमा मालिनी के गाल की तरह। बूढ़े लोग हैं, फिसल जाते हैं जवान, और वहाँ पे जवान फिसल जाते नहीं थी उसकी मंशा। आप उसके उद्देश्य को देखो, वो क्या कह रहा है। इस बार राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करना पड़ेगा, जनता खुद उनके जो सुविधाएं दी है जनता को, उन सुविधाओं के माध्यम से कांग्रेस फिर रिपीट होगी। बिना रैली के और बिना लोग जनसंपर्क किए? नहीं, ये मैं खुद आप किस हिसाब से, विकास के हिसाब से? विकास के हिसाब से मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि मैं 80 साल मेरी आयु है, और इसी घंटाघर के अंदर 50 साल पहले क्या था जोधपुर में, किसी को मालूम है? हमको मालूम है। 50 साल पहले सोस्ती गेट, नागौरी गेट, तिवांची गेट, जालोरी गेट, ये सब दरवाजे बंद होते थे आज से करीब पुराने ज़माने में। और बाहर सारी खेजड़ियाँ थी, सिर्फ छतर पैलेस था, कचेड़ी थी। तो बाकी ये सारा विकास इसी 30 साल के जोधपुर का जो आधुनिक जोधपुर बना है आज पूरे विश्व के अंदर, जितने इसी 5 साल में हर चीज़ के क्षेत्र में, पर्यटन के अंदर कॉलेज खोल दिए इन्होंने, इलाज की सुविधाएं कर दी, और गरीबों के लिए इतना काम फ्री हुआ है कि मैंने तो अपने 80 साल की आयु में आज तक नहीं देखा। और जोधपुर का विकास अगर आज देखना चाहते हो ना, विदेशों से पर्यटक आके देख रहे हैं, यहाँ वाले विदेशों से पर्यटक तो शुरू से आते रहे हैं, ये कोई आ रहे हैं सर जी, अब बहुत आ रहे हैं। कौन से ऐसी क्या ऐसी सुविधा कर दी है विदेशी पर्यटकों के लिए, या फिर ऐसे मतलब कुछ क्या परिवर्तन हुआ इस 5 साल के अंदर, कुछ बताएंगे आप? यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे मंडोर है, घंटाघर है, ऐसा समझे, भाई जी का तालाब है, बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं जिससे लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। अच्छा, सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अभी राशन की बात कर रहे थे, तो राशन में सरकार ने तो खैर जन जन तक पहुंचाया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमने बात किया तो ग्रामीण इलाकों का ये भी कहना है कि राशन बहुत सारी चीज़ें खराब मिली हैं। नहीं, ऐसा आज तक शिकायत नहीं है। इतने बहुत सारी शिकायतें लोग मुझे मिले, मैं जॉन कैमरा बात किए, मैं टीवी देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, आज तक ऐसी शिकायत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है। यानी ये वीडियो हम लोग खुद बनाए, हमारे पास है, वो लोग का सब कुछ है, उनका वीडियो भी है, जगह का नाम सब कुछ है, वो कह रहे हैं हाँ सामान खराब मिला। नहीं साहब, हमने तो आज इसमें कमी किसकी है, सरकार की है, प्रशासन या अधिकारी, किसकी कमी है? कोई कमी नहीं है। इन्होंने जगह जगह काउंटर लगा के लोगों का काम किया है। पूरे शहर के अंदर काउंटर लगे हैं, कितने महीने तक लगे हैं, पब्लिक ने जाके वहाँ सारा अपने गारंटी कार्ड बनवाए हैं। इस बार राजस्थान का इतिहास बदलेगा? इतिहास क्या बदलेगा, राजस्थान का और विकास बढ़ेगा। विकास बढ़ेगा। CM गहलोत रह गया 5 साल, तो आप देखोगे कि 2030 तक अब जो राजस्थान कहाँ पहुँचता है। देखो भाई लोगों, जो भी सुन रहा है वो सुनो। बेंगलोर जैसी सिटी, जो इंडिया की ऐसी सिटी है जहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं, और एजुकेशन और हब के अंदर सबसे आगे है। वहाँ के लोगों ने संदेश दिया पूरे भारत को कि पढ़े लिखे लोगों जाग जाओ। वहाँ ने सरकार बदली है, यहाँ भी बदली। अच्छा, कर्नाटक के हिसाब से यहाँ से जगह जाएगा ये सब। कर्नाटक बाद राजस्थान का नंबर है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के बाद हम यहाँ राजस्थान है। 5 और राज्यों में चुनाव है, वहाँ भी, तो वहाँ क्या लग रहा है आपको? अब मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद इतना लोगों को आकर्षित किया है। अब सारी पब्लिक और सारी भारत की जनता को एक युवा गांधी मिल रहा है। एक मिनट, युवा गांधी मिल रहा है, ऐसा पढ़ा लिखा गांधी मिल रहा है कि मैं चुनौती देता हूँ, अगर मोदी जी आप में शक्ति है तो हमारे राहुल गांधी के साथ इंग्लिश में डिबेट करो, प्रियंका गांधी के साथ। बस इंग्लिश बोलने से हो जाएगा विकास, हो जाएगा इंग्लिश बोलने से? बगैर इंग्लिश पढ़े आप चांद पे चले जाओगे? आप चांद पे कैसे चले? चांद पे प्रधानमंत्री जाएगा, अंटेज जाएगा। शिक्षा से हुआ है, आप पत्रकार हो, ऐसी बात मत पूछो। बगैर शिक्षा पढ़े तो आदमी चांद पे भी नहीं जा सकता। लेकिन ये आप देश का प्रधानमंत्री चांद पे क्यों जाएगा? चांद पे जाने के लिए तो साइंटिस्ट है। नहीं, इन्होंने कहा हमने विकास किया ना, ये विकास बता रहे हैं। जनता को महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग भटक रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अभी इंडिया जो अलायंस नया बना हुआ है, गठबंधन, जो इंडिया अलायंस नया गठबंधन बना हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसमें हैं, इस गठबंधन में। अभी वो अपने बिहार के विधानसभा में बयान दे रहे थे और महिलाओं को लेकर कई सारी अभद्र बातें कही थी, जिसको लेकर काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। तो क्या इस बयानबाजी का जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, इस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो साहब ऐसा तो लालू प्रसाद ने भी कह दिया था कि मैं सड़कें ऐसी बनाऊंगा हेमा मालिनी के गाल की तरह। बूढ़े लोग हैं, फिसल जाते हैं जवान, और वहाँ पे जवान फिसल जाते नहीं थी उसकी मंशा। आप उसके उद्देश्य को देखो, वो क्या कह रहा है। उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन आप किस पद पे हैं और किस जगह बोल रहे हैं, इसकी गरिमा तो रखनी चाहिए ना। गरिमा तो एक मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में बात नहीं, इसको बीजेपी प्रोपेगेंडा बढ़ा रही है। वो क्योंकि पीएम मोदी एक रैली में खुद जाके मध्य प्रदेश में इस बात का जिक्र कर रहे हैं।
वो भले ही उनका तो काम है, वो अच्छे को बुरा कहना इनका काम है। अच्छे को बुरा कहते हैं। बिल्कुल। मैं मोदी, लेकिन आपके अशोक गहलोत की तारीफ भी तो किए थे। मैं एक बात पूछता हूँ, ये भारत महान क्या 9 साल में बना या 75 साल में बना? आज तक पूरा टोटल मिला के बना। आपको भारत के भाजपा के लोग मुझे बताएं कि 75 साल पहले जो भारत की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या थी, चिकित्सा की क्या थी। मैंने देखा है अपनी उम्र में 70 साल पहले औरतें घरों से लैट्रिन अपने सर पे डाल के ले जाती थी, ये वाल्मीकि समाज के लोग। अच्छा, लेकिन किसान, भारत का किसान कितने महीने पड़ा रहा वहाँ दिल्ली के अंदर, उससे मिलने के लिए नहीं गए। आप किसान की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी जब चुनाव से पहले आते हैं और कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों का बीमा माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी भी किसान का बीमा माफ़ नहीं हुआ है। तो इसके पीछे राहुल गांधी की क्या कमी है, क्या मजबूरी रही है जो अभी तक माफ़ नहीं किए, और चुनाव में वो जाके बयानबाजी कर देते हैं, बाद में उस पर खरा क्यों नहीं उतरते? आज तक किसी ने कहा कि हमें नहीं मिला है, बहुत सारे किसान लोग नहीं कह रहे हैं। आप किसान हैं? आप किसान हैं? मैं किसान नहीं, मैं दुकानदार हूँ घंटाघर का। किसानों से बात हुई, किसानों ने कहा हमारी जो कोई भी कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। खैर, इस जो बीमा है इसको लेके वो खुद परेशान है कि राहुल गांधी बोल के जाते हैं और बीमा माफ़ नहीं होता। अरे साहब, बीमे की तो कोई समस्या ही नहीं है। आई समझ में, केंद्र ने जो ये चाल चली है ना कि किसी तरह अच्छे काम करने वालों को टांगे खींचो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, इनका मकसद क्या है? ये सिर्फ अकेले राज करना चाहते हैं इस देश में। फिर लोकतंत्र कहाँ है, संविधान कहाँ है? अच्छा, आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल की बात की है, वो भी अपनी पूरे 200 विधानसभाओं में अपनी सीटें ले आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कितना अस्तित्व है आम आदमी पार्टी का राजस्थान में? राजस्थान के अंदर हमारा अशोक गहलोत ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उन गुणों को लिया है कि जनता को कैसे आकर्षित किया जाता है, उस फार्मूले को उसने यहाँ आजमाया है। हिमाचल प्रदेश में आजमाया, बेंगलोर में आजमाया, वहाँ जीत हुई। आप जनता को फैसले। तो आम आदमी पार्टी का अभी क्या लग रहा है राजस्थान के राजनीति में क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का? अरे कांग्रेस जीत रही है, आम आदमी को भूल जाओ, वो हमारा सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। अपोजिशन ने पार्टी उतारी, प्रत्याशी उतार रही है। अरे ये सब एक है साहब, भले उतारेंगे ये, पर ये तो इंडिया गठबंधन में है ना, विधानसभा चुनाव की बात कर। अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ खड़े कर दिया, उनको कोई जानता ही नहीं है। उन्होंने राजस्थान में हर साल बीजेपी कांग्रेस होती है, तीसरी कौन सी बड़ी पार्टी है राजस्थान में? कोई तो पार्टी होगी जो उभर के आ रही है। कोई नहीं है और कभी नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं? उनका अस्तित्व भी नहीं है तीसरी पार्टी का। तीसरी भी है जो भी अभी अपना इतना बड़ा लेवल में जो अशोक गहलोत और वसुंधरा जी ने ये जो भी किया है, बेरोजिन सरकार टाइम में जो भी यहाँ की गवर्नमेंट रही है, इनके आगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी आगे कोई नहीं है। कांग्रेस की बात करते हैं, सीएम फेस को लेकर अभी भी आप क्या लग रहा है आपको, किसको सीएम बनाना चाहिए? अशोक गहलोत ही बनेंगे। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, उनके पास अभी खुद के कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी के पास तो खुद अपना कैंडिडेट नहीं है, वे तो खुद परेशान है। लेकिन बता रहे अशोक गहलोत 1998 में मुख्यमंत्री बने, तब से वो लगातार 3 बार बन चुके, लगातार नहीं 3 बार बन चुके। तो इस बार अब की नहीं, गुण तो है लेकिन परिवर्तन भी तो होना चाहिए ना, किसी और को मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मिलना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस इतना जितना इसके पास में जो काम है और इस दिमाग है, इतना दूसरों के पास में नहीं है। ठीक है, दिमाग है लेकिन सच वो भी नहीं सकता। सचिन के पास मौका था मगर उन्होंने अपनी छवि गलत तरीके से गिर गई। पिछली बार सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर चुनाव जीता गया, बाद में उनको हटा दिया गया। हटा दे नहीं, अशोक जी के नीचे ही काम कर रहे थे, उनको हटाया गया नहीं था। वो एक पूरी तरह सचिन पायलट की गलती थी, उन्होंने गतिरोध रखा। अशोक जी बड़े हैं, मानने नहीं है, उनका कहना मानना चाहिए था, उन्होंने नहीं माना। अच्छा, आप कह रहे हैं अशोक गहलोत से आपकी मुलाकात हुई है, कभी आते हैं आप लोगों के बीच में? आते हैं। कितनी बार मुलाकात हुई है? हमारे तो राजस्थान के हैं, कई बार यह सभा राष्ट्रीय होती है, तो आपसे मुलाकात होती है? हमारे से मुलाकात होती है। तो अगर विकास योजनाओं की बात ले करें तो आप लोग अपने विकास की जो योजना है या कुछ ऐसी बात आपसे वो पूछते जनसंपर्क में, या फिर ऐसे आते हो चले जाते हैं? नहीं, विकास तो राजस्थान में अशोक जी ने बहुत किया है, बहुत अच्छा विकास। कौन सी योजना आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? हमारे को ये की बीमा की योजना है, वो अच्छी लगी है। कौन सी? 25 लाख? 25 लाख चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में तो सुने बहुत सारा घोटाला हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में घोटाला हुआ है ना? घोटाला हुआ है। तो कई सारी गरीब लोगों की बात करें तो उनका कहना था कि उनका लाभ नहीं मिल रहा। राजस्थान के अंदर तो इस घोटाला ये चल रहा है कि 25 लाख के बीमे की योजना है, तो आप 5 लाख डॉक्टर को दो, 5 लाख का इलाज कराओ, 10 लाख, 5 लाख आप ले जाओ, 5 लाख डॉक्टर को दो। कहीं ना कहीं इसमें सरकार और प्रशासन की कमी तो है ना? कमी है, फुल कमी है। तो फिर इस बार जब वो अभी श्री राम हॉस्पिटल में आई थी, वो विधायक ओसे की विधायक, उसी योजना में पैसे लेके गए वापस। अच्छा, तो इस बार किसको लग रहा है, क्या कौन सी सरकार आ रही है आपके राजस्थान में? सरकार तो राजस्थान में भी, इतनी सारे घोटाले के बाद भी राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी यहाँ तो सब कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। नहीं, गहलोत तो जीतेंगे, सरकार बीजेपी की आएगी।